नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं आशिष तमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 6 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूं। हमारा आज का टॉपिक है सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग सम बेसिक टर्म्स यूज्ड in statistics. Statistics is the study dealing with the collection, presentation, interpretation, and analysis of data. So, Veer, can you tell me what do you mean by data? अर्थात कह रहा है विद्यार्थी, आज हम सांख्यिकी के बारे में कुछ बुनियादी शब्दों को दोहराना शुरू करेंगे। सांख्यिकी जो होता है आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुति और व्याख्या के विश्लेषण से संबंधित अध्ययन है। तो वीर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? देखिए, अब वीर कह रहा है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तथ्य या आंकड़ों के रूप में एकत्रित या प्रस्तुत की गई जानकारी को आंकड़ा या डाटा कहते हैं। अर्थात अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट और फिगर कलेक्टेड और रिप्रेजेंटेड बाय एनी स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड डाटा। ग्रेट, नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलेक्शन। अर्थात हम इसे संग्रह के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। आंकड़े दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है। अब प्राइमरी डाटा क्या होता है? इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय आवर सेल्फ विद अ डेफिनेट पर्पस इन माइंड। अर्थात हम जिससे हम एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके स्वयं जानकारी एकत्रित करते हैं, खुद करते हैं। जैसे सर्वेक्षण, अपने आसपास के 10 पौधों की ऊंचाई आदि, या अपने गलियों में परिवारों की संख्या। तो ये आपको कहीं पे लिखा नहीं होगा, ये खुद आपको पता करना है। तो जिसमें खुद पता करना होता है उसे प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन बाय एनी थर्ड पार्टी फॉर अ डिफरेंट पर्पस अदर देन द यूजर्स। अर्थात इसमें हम उपयोगकर्ता के अलावा किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए ली गई जानकारी एकत्र करते हैं। जैसे किसी प्रकार के स्कूल रिकॉर्ड पहले से रिकॉर्डेड है, दूसरे द्वारा किया गया सर्वेक्षण आदि, ये जो होता है कहीं और किसी और ने किया था, अब हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ये डाटा कहलाता है गौण डाटा। ये कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ होता है, ये आप पहले से रिकॉर्डेड है, उसका यूज करते हैं। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कह रहा है, अमन अपने सहपाठियों के जन्म का महीना जानने के लिए अपनी कक्षा में एक सर्वेक्षण किया। कौन सा विकल्प उसको मिले आंकड़ों के आधार पर सबसे अच्छा वर्णन करता है? अर्थात कह रहा है, अमन कंडक्ट अ सर्वे इन हिज क्लास टू फाइंड अ मंथ इन विच हिज क्लासमेट वेयर अबाउट which ऑप्शन बेस्ड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा। तो इसके लिए खुद बच्चे से डाटा जो है बच्चे से पूछेगा, तो और उसको रिकॉर्ड करेगा, तो ये कहलाएगा प्राइमरी डाटा। अर्थात ये प्राथमिक आंकड़े हैं। फिजा एक वेबसाइट से ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30 वर्षों में मिलीमीटर में वर्षा कुछ आंकड़े मिले। कौन सा विकल्प उसे मिले आंकड़ों से प्रकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अर्थात ये जो कह रहे हैं इसमें, फिजा फाउंड सम डाटा ऑन रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ऑस्ट्रेलिया ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। तो पहले ये दिया हुआ है, तो ये इसकी डाटा जो है कहीं से, मतलब वेबसाइट से वो प्राप्त कर रही है, पहले से रिकॉर्डेड है। तो ये डाटा सेकेंडरी डाटा यानी गौण आंकड़ा इसको कहेंगे। आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, उसकी तरफ चलें। क्वेश्चन ऑफ द डे में कह रहा है, अ, आप अपनी कक्षा के 20 किन्हीं 20 विद्यार्थियों की ऊंचाई का आंकड़े एकत्र करने के लिए तालिका बनाइए। तो यहाँ पे 20 बच्चे का आंकड़ा जो है आपको खुद यहाँ पे नाम और उसकी ऊंचाई ये सब प्राप्त करनी है। तो ये डाटा आप खुद प्राप्त करेंगे, तो इसको हम कहेंगे प्राथमिक आंकड़ा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।